ओम साई राम पीपल। आज हम श्री साईं सच्चरित्र का पाठ 1 का बहुत सुंदर कथा गेहूँ पीसने वाली कथा का अध्ययन करेंगे। श्री हेमाड पंथ श्री साईं बाबा की कृपा के कारण हमें श्री साईं सच्चरित्र ग्रंथ का अध्ययन करने का मौका मिला है। ये वीडियो हिंदी में होगा। मेरे हिंदी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज हम चैप्टर नंबर 1 ऑफ श्री साईं सच्चरित्र का पहला कथा गेहूँ पीसने की कथा का अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं। सन 1910 में मैं एक दिन प्रातःकाल श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद में गया। वहाँ का विचित्र दृश्य देख मेरा आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि साईं बाबा मुंह हाथ धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी करने लगे। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछाकर उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी। वे कुछ गेहूं सूप में निकाल कर लाए और अपनी कफनी की बाहें चढ़ाकर मुट्ठी से चक्की में गेहूं डालकर उसे पीसना आरंभ कर दिया। मैं सोचने लगा कि बाबा को चक्की पीसने से क्या लाभ है। उनके पास तो कोई है भी नहीं और वे अपना निर्वाह भी भिक्षावृत्ति द्वारा ही करत हैं। इस घटना के समय वहाँ उपस्थित अन्य व्यक्तियों को भी ऐसी ही धारणा थी, परंतु उनसे पूछने का साहस किसे था। बाबा की चक्की पीसने का समाचार शीघ्र ही सारे गांव में फैल गया और उनकी यह विचित्र लीला देखने के हेतु तत्काल ही नर नारियों की भीड़ मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी। उनमें से 4 निडर स्त्रियां भीड़ को चीरती हुई ऊपर आईं और बाबा को बलपूर्वक वहां से हटाकर उनके हाथ से चक्की का खूंटा छीनकर तथा उनकी लीलाओं का गायन करते हुए उन्होंने गेहूं पीसना प्रारंभ कर दिया। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, परंतु फिर उनका भक्तिभाव देखकर वे शांत होकर मुस्कुराने लगे। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आया कि बाबा ने तो घर द्वार है ही नहीं और ना उनके कोई बाल बच्चे हैं तथा ना कोई देखरेख करने वाला ही है। वे स्वयं भिक्षावृत्ति द्वारा ही अपना निर्वाह करते हैं। अतः उन्हें भोजनादि के लिए आटे की क्या आवश्यकता है। बाबा तो परम दयालु हैं। हो सकता है कि यह आटा वे हम सब लोगों में ही वितरण कर दें। इन्हीं विचारों में मग्न रहकर गीत गाते गाते ही उन्होंने सारा आटा पीस डाला। तब उन्होंने चक्की को हटाकर आटे को 4 समान भागों में विभक्त कर लिया और अपना अपना भाग लेकर वहां से जाने के लिए भाग पड़ी। परंतु अभी तक बाबा शांत मुद्रा में निमग्न बैठे थे, पर तत्क्षण ही क्रोधित हो उठे और उन्हें अपशब्द कहने लगे। स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल समझकर यहाँ से आटा ले जा रही हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठाकर लिए जा रही हो? अच्छा, अब ये कार्य करो कि इस आटे को लेकर गांव की सीमाओं पे जाओ और बिखेर दो। मैंने शिरडी वासियों से प्रश्न किया कि जो कुछ बाबा ने अभी किया है उसका यथार्थ में क्या तात्पर्य है। उन्होंने मुझे बतलाया कि गांव में हैजा का जोरों से प्रकोप है और उसके निवारणार्थ ही बाबा ने ये उपचार बताया है। अभी जो कुछ आपने पीसते देखा वे गेहूं नहीं वरन विषुचिका हैजा थी जो पिसकर नष्ट भ्रष्ट कर दी गई। इस घटना के पश्चात सचमुच रुचिका की संक्रामकता शांत हो गई और ग्रामवासी सुखी हो गए। यह जानकर मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा। मेरा कौतूहल जागृत हो गया। मैं स्वयं से प्रश्न करने लगा कि आटे और विषुचिका रोग का भौतिक तथा पारस्परिक कथा क्या संबंध है। इसका सूत्र कैसे ज्ञात हो। घटना बुद्धिमय से प्रतीत नहीं होती। अपने हृदय की संतुष्टि के हेतु इस मधुर लीला का मुझे 4 शब्दों में महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए। लीला पर चिंतन करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने के लिए मुझे प्रेरणा मिली। यह तो सब लोगों की विदित ही है कि यह कार्य बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद से ही सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। आटा पीसने का तात्पर्य। शिरडीवासियों ने इस आटा पीसने की घटना का जो अर्थ लगाया वह तो प्रायः ठीक ही है, परंतु उसके अतिरिक्त मेरे विचार से कोई अन्य अर्थ भी है। बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे और इस दीर्घकाल में उन्होंने आटा पीसने का कार्य
प्रायः प्रतिदिन ही किया। पीसने का अब अभिप्राय गेहूं से नहीं, वरना अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक तथा शारीरिक तापों से था। उनकी चक्की के दो पार्टों में ऊपर का पार्ट भक्ति तथा नीचे का कर्म का था। चक्की का मुठिया जिससे कि वे पीसते थे वह था ज्ञान। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब मनुष्य के हृदय में प्रवृत्तियां, आस्तिक, घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं हो पाते, जिसका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक ज्ञान तथा आत्मानुभूति संभव नहीं है। यह घटना कबीरदास जी की इसके तदनुरूप घटना की स्मृति दिलाती है। वे कहते हैं कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। अर्थात कबीरदास जी एक स्त्री को अनाज पीसते देखकर अपने गुरु निपट निरंजन के से कहने लगे कि मैं इसलिए रुदन कर रहा हूँ कि जिस प्रकार अनाज चक्की में पीसा जाता है, उसी प्रकार मैं भी भवसागर रूपी चक्की में पीसे जाने का यातना का अनुभव कर रहा हूँ। उनके गुरु ने उत्तर दिया कि घबराओ नहीं, चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है, उसी को दृढ़ता से पकड़ लो। जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो, उससे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर ही अग्रसर होते जाओ, और तब यह निश्चित है कि तुम इस भवसागर रूपी चक्की से अवश्य ही बच जाओगे। ओम साई राम।